So, hello everyone. Very good morning to all of you. So, friends, the most awaited दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी के फॉर्म की एप्लीकेशन आ चुकी है, डेट आ चुकी है, सीट्स वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो चुकी है. सो लेट्स जस्ट चेक आउट द नोटिफिकेशन and the seats and rest of the details. I think Delhi University is one of the best university in India, and because of the college life and everything, students want to opt Delhi University. So देख लेते हैं इसकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, क्या तरीका है. स्टिल इसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क द क्वेश्चंस. सो जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है वो 12 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है. 2 अगस्त तक की डेट है. स्टिल यू हैव अ होल मंथ. इंटरव्यूज़ बाय द डिपार्टमेंट्स एंड सेंटर्स 16 अगस्त टू सितंबर 16, यानी 1 महीने तक आपका ये जितना भी इंटरव्यू का प्रोसेस है ये चलता रहेगा. 2 अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो जाएगा. 16 अगस्त से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे और 16 सितंबर तक क्लोज हो जाएंगे. फिर रिकमेंडेशन ऑफ डीआरसी एंड बीआरएस, जो इनकी इंटरनल जो रिसर्च कमेटी होती है, जो अलग चीज़ें चलती रहती हैं, वो टिल ट्यूसडे 26 सितंबर तक चलेगा. फाइनली लेट पेमेंट ऑफ फीस जो रखी गई है वो 27 सितंबर रखी है. यानी अगर किसी चीज़ को पीएचडी में लेना है नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने में प्रॉब्लम है. स्टिल 27 सितंबर तक लास्ट डेट रही. फेज़ 2 एंट्रेंस टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय एनटीए टू बी अनाउंस्ड लेटर. तो जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो एनटीए ही लेगा. सीयूईटी के थ्रू हो रहा है, ये एनटीए बॉडी के थ्रू हो रहा है. उसकी डेट अभी नहीं आई है कि वो कब होगा. दैट विल बी अनाउंस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ एनटीए एज वेल एज ऑन द दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट. ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या सीटें हैं, क्या सिस्टम है. फ़ेज़ 1. सो ये जो आया है ये फ़ेज़ 1 आया है, यानी उन्हीं लोगों के लिए आया हु आर एलिजिबल ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग यूजीसी नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ. यानी अभी जो हम देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन सिर्फ जेआरएफ वालों के लिए है, मतलब यूजीसी नेट वालों के लिए और जेआरएफ वालों के लिए जिनके पास नेशनल लेवल की एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन है. फ़ेज़ 2 होगा वो एनटीए करेगा, जिसका कि एग्ज़ामिनेशन होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा और उसकी डेट आएगी वेबसाइट पे. टाइम टू टाइम यू हैव टू विज़िट. क्लियरली पॉइंट नंबर 6 क्लियरली मेंशन करता है कि ये फ़ेज़ 1 है. ओनली कैंडिडेट हु आर एलिजिबल ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग यूजीसी नेट, सीएसआईआर, आयुष नेट, डीपीटी जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, डीएसटी इंस्पायर और इक्विवेलेंट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन फेलोशिप, टीचर फेलोशिप होल्डर्स एंड अदर्स. ओके. इन फेज़ 2 ऑल एलिजिबल कैंडिडेट विल बी एबल टू अप्लाई. और फेज़ 2 में वो सारी क्वालिफ़िकेशन वाले बच्चे अप्लाई करते हैं जिनने मास्टर्स किया है, 55% से मार्क्स ज़्यादा हैं, वो सारी कर सकते हैं. तो ये फ़ेज़ 1 है. तो जो लोगों का नेट क्लियर है, यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर, वो कैन दे हैव टू फिल फॉर्म, बट इंटरव्यू देना होगा. यू हैव टू अपीयर इनटू इंटरव्यू. दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीएचडी थोड़ा सा बाकी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में डिफरेंट होता है. हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है, इवन बीएचयू का भी डिफरेंट होता है. बट दिल्ली यूनिवर्सिटी आई विल से इट्स मोर stringent according to the process, so you have to follow the process. बाकी जगह फॉर्मेलिटी होता है, बट थिंग्स यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं. तो जो रजिस्ट्रेशन की फॉर्म की फ़ीस रखी वो बहुत रीज़नेबल है. 300 रुपये SC/ST PWD के लिए है, 750 रुपये UR OBC EWS के लिए है, जो कि एक रीज़नेबल प्राइस है, जितना कि बनता है
यानी कि जितनी भी यूनिवर्सिटी 1000 रुपये के ऊपर ले रही हैं फ़ीस, वो सिर्फ पैसा लूट रही हैं। दे आर नॉट स्टूडेंट फ्रेंडली। 3000 रुपये फ़ीस कहीं से नहीं बनती है, ये एक रीज़नेबल अमाउंट है। एडमिशन ऑफ कैंडिडेट फॉर PhD प्रोग्राम इज़ बेस्ड ऑन द सुटेबिलिटी टू द स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन। तो मेरे ख्याल से अब सीधे हमें उस वहीं चले जाना चाहिए जहाँ पे PhD की सीट्स हों। ठीक है, बाकी जो चीज़ें आपको पूछनी है आप पूछ सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी बारे में। A PhD scholar admitted in session 2002 should publish at least 2 research paper in Scopus और UGC के लिस्टेड जर्नल। तो वो सारी चीज़ें होंगी। अगर आप PhD कर रहे हैं तो आपको इतने इतने पर्टिकुलर टाइम में इतने इंटरनेशनल जर्नल्स में आपका पब्लिकेशन होना चाहिए, इतने नेशनल में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। यूँ ही काम नहीं चलेगा, कॉपी पेस्ट वाला काम। यहाँ पे चीज़ें स्क्रूटनाइज हो जाती हैं बहुत अच्छे तरीके से। So candidates seeking admission to the PhD program are required to register on this website, on this portal, follow the instruction. अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिल करने में, यू कैन पुट योर प्रॉब्लम इन कमेंट सेक्शन। अब हम आ जाते हैं सीधे उस पेज पे जहाँ पे ये दिया गया कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें। एलिजिबिलिटी फॉर PhD इन अरबिक। सीट्स देख लेते हैं। 6 UR की हैं, 3 OBC की, 1 SC, 1 ST, 1 EWS, 5 फॉरेन नेशनल, PWD की 1 है। ये चीज़ मैंडेटरी है, एक चीज़ ध्यान से पढ़ लेना। सबमिशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि या तो आप जब आप अप्लाई कर रहे हो तब उसमें एक फॉर्म कॉलम आता है अपना रिसर्च प्रपोजल डालने का, वहाँ पे कर दो। नहीं तो जब आपका इंटरव्यू हो तब आप लेते जाओ, बेटर रहेगा अभी कर दो। इंटरव्यू के टाइम पे लेते जाओ ना तो ये कुछ कहें, बट दिस इज़ ऑल्सो अ स्टेप। यानी कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है, ये मैं क्लियर कर दूँ, तब आपके पास सिनॉप्सिस होनी चाहिए। रिसर्च प्रपोजल बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए 12 सीटें हैं टोटल UR की। OBC की 8 हैं, SC की 5 हैं, 2 ST की हैं, 2 EWS की हैं। रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश में क्या है, 16 UR की हैं, 11 OBC की हैं, 6 SC की हैं, 3 ST की, 4 EWS की हैं, 2 PW की 4। डिपार्टमेंट जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज़। तो सारे सब्जेक्ट की अलग अलग हैं। फ्रेंच की 1 है, 1 UR में ही है। स्पेनिश की 6 हैं, इटालियन की 5 है टोटल। फॉर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट रिसर्च प्रपोजल फॉर एडमिशन रेफर टू द वेबसाइट ऑफ डिपार्टमेंट। तो एक चीज़ और है, आप जिस भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट बनी हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी से, आप उसको चेक कर लेना और वहाँ पे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दी होती हैं, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, 2 UR की सीटें दी गई हैं, 1 OBC की, 1 SC, 1 ST, 1 EWS की है। जो रिसर्च एरियाज़ है, मेजर एरियाज रिसर्च डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, मेट्रिक स्टडीज़, ICT एप्लीकेशंस एंड LIS। रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, दिस शुड बी इन योर माइंड ऑलवेज। लिंग्विस्टिक की टोटल सीट UR की 4 हैं, 3 OBC की हैं, 2 SC, 1 ST, EWS। डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेरी स्टडीज़, 16 UR की हैं, 11 OBC की हैं, 6 SC की हैं, 3 ST की, 4 EWS की, 2 PWD की हैं, 4 फॉरेन नेशनल की हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, 81 UR की सीटें हैं। चौवन OBC की हैं, 30 SC की हैं, 15 ST की हैं, 20 EWS की हैं, 10 PWD की हैं, 20 फॉरेन नेशनल की है। रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन, 13 UR की सीटें, 8 OBC की हैं, 5 SC की हैं, 2 ST, 3 EWS की है, PWD। सो पर्शियन आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी,
एरियाज ऑफ रिसर्च दिए गए हैं, उसके बाद सीट मैट्रिक्स दी हुई है। 14 यूआर की सीटें हैं, 8 ओबीसी की हैं, 5 एससी की हैं, 2 एसटी की हैं, 2 ईडब्ल्यू, 2 पीडब्ल्यू, 4 फॉरेनर। साइकोलॉजी की 6 यूआर की, 4 ओबीसी की, 2 एससी, 2 एसटी, 2 ईडब्ल्यूएस, 1 पीडब्ल्यूडी, 1 फॉरेन नेशनल, डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी। एरिया ऑफ रिसर्च मेंशन है, 9 यूआर की हैं, 6 ओबीसी की हैं, 3 एससी की हैं, 2 एसटी की हैं, 1 ईडब्ल्यूएस की, 1 पीडब्ल्यू की, 2 फॉरेन नेशनल की। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत 4 यूआर की हैं, 6 यूआर की हैं, 4 ओबीसी की हैं, 3 एससी, 1 एसटी, 2 ईडब्ल्यूएस, 1 पीडब्ल्यूडी, 2 फॉरेन नेशनल। रिसर्च प्रपोजल सब में मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा चाहिए आप डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे चले जाओ। डिपार्टमेंट ऑफ स्लोवानिक एंड फिनोगेरियन स्टडीज़ 7 यूआर, 4 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी, 2 ईडब्ल्यूएस, 1 पीडब्ल्यूडी, 1 फॉरेन नेशनल। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू 6 यूआर, 4 ओबीसी, 3 एससी, 1 एसटी, 2 ईडब्ल्यू, पीडब्ल्यूडी, फॉरेन नेशनल। डिपार्टमेंट फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स 2 यूआर, 2 ओबीसी, 1 एससी, एसटी की कोई भी सीट नहीं, ईडब्ल्यूएस की एक है। नो फॉरेन नेशनल, नो पीडब्ल्यूडी। पीएचडी इन बिजनेस इकोनॉमिक्स 2 यूआर, 2 ओबीसी, 1 एसटी, कोई भी नहीं। मेजर एरियाज़ भी दिए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स 16 यूआर की हैं, 11 ओबीसी की हैं, 6 एससी की हैं, 4 एसटी की हैं, ईडब्ल्यूएस की हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 4 हैं। एजुकेशन में जिन्होंने एमएड किया है, मास्टर ऑफ एजुकेशन, आई थिंक एम एजुकेशन इज़ ऑल्सो वैलिड फॉर दिस पीएचडी इन एजुकेशन। सो 4 यूआर, 6 ओबीसी, 3 एससी, 2 एसटी, 2 ईडब्ल्यूएस, 1 पीडब्ल्यूडी, 1 फॉरेन नेशनल, रिसर्च प्रपोजल, मैंडेटरी टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिजिक्स, सो बायोफिजिक्स मास्टर डिग्री इन एनी एरिया ऑफ साइंस, लाइफ साइंस वाले भी पढ़ सकते हैं, यानी जो एमएससी जूलॉजी के हैं, बायोलॉजिकल साइंस बायोलॉजी के हैं, फिजिकल साइंस, केमिकल, मैथमेटिकल, कंप्यूटेशनल। So all are eligible to apply for this. If you have any allied subject area of research, you can go into this. But still 4 सीटें यूआर की हैं, 2 ओबीसी के, 1 एससी, 1 एसटी, ईडब्ल्यूएस। प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी एलिजिबिलिटी सबकी दी गई है, आप चेक कर सकते हो, प्रोस्पेक्टस में सबकी दी गई है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है प्लीज़ लेट मी नो। सीट मैट्रिक्स 6 यूआर, 3 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी, 1 ईडब्ल्यू, फॉरेन नेशनल। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, अब बायोकेमिस्ट्री में कैटेगरीज बहुत सारी दी गई हैं, ये आप चेक कर लेना, ठीक है। स्टिल लेट मी नो इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। सीट मैट्रिक्स कैटेगरी चाहे जितनी भी हो, सीट मैट्रिक्स सीट बहुत कम है, 3 यूआर की, 2 ओबीसी, 1 एससी, 1 एसटी, पीडब्ल्यूडी, फॉरेन नेशनल। इलेक्ट्रॉनिक साइंसेस सीट मैट्रिक्स 18 यूआर की हैं, 12 ओबीसी की, 7 एससी की, 3 एसटी, 5 ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, 4 फॉरेन नेशनल। डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स 4 यूआर की हैं, 2 ओबीसी, 1 एससी, 1 पीडब्ल्यूडी, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी 5 यूआर, 2 ओबीसी, 1 एससी, एसटी। मुझे लग रहा है कि ये प्रॉस्पेक्टस बहुत बड़ा है, क्योंकि डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे हैं। इट्स बेटर कि मैं स्क्रॉल करता रहूँ स्लोली, क्योंकि एज पर दी योर रिक्वायरमेंट टेक दी स्क्रीन शॉट वेयर यू फील्स। मैसेज सीट पढ़ देता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट साइंस 12 यूआर, 15 ओबीसी, 8 एससी, 4 एसटी, ईडब्ल्यूएस 6। डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स में 11 यूआर की हैं, 7 ओबीसी, 4 एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स हो गया, सो फाइन आर्ट्स में 12 यूआर, 4 ओबीसी, 14 ओबीसी, 8 एससी, 3 एसटी, 3 ईडब्ल्यूएस। इसके लिए मैंने मेंशन कर दिया आउटसाइड दिल्ली एनसीटी, सो उसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च 14 यूआर, 9 ओबीसी, 5 एससी, 3 एससी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, 9 फॉरेन नेशनल। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स 7 यूआर, 4 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी, पीडब्ल्यूडी, फॉरेन नेशनल। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस
10 यू आर, 9 OBC, 10 OBC, 5 SC, PWS, PWT फॉर्मेशन। डिपार्टमेंटल कंटिन्यूइंग एक्सटेंशन एजुकेशन 4 यू आर की 3 OBC डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री 16 यू आर, 11 OBC, 6 SC, 3 ST, PWS की 4। डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स 11 यू आर की हैं, 8 OBC की, 4 SC की हैं, 2 ST की, PWS की। डिपार्टमेंट सोशोलॉजी 10 यू आर की, 7 OBC की, 4 SC, 2 ST, PWS की। ये सोशोलॉजी की हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट जोग्राफी, जोग्राफी की 21 सीटें हैं। OBC की 14 सीटें हैं, SC की 8 हैं, अच्छी खासी सीटें हैं जोग्राफी में। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क 13 यू आर की हैं, 9 OBC की, 5 SC की, 2 ST, PWS की 3 हैं, PW की 2 हैं, फॉर्मेशन में। अफ्रीकन स्टडीज़ में 14 सीटें हैं यू आर की, OBC की 3 सीटें हैं, 5 सीट SC की हैं, 3 SC ST की हैं, 4 EWS, 2 PWD, 3 फॉर्मेशन में। ईस्ट एशियन स्टडीज़ 10 यू आर की हैं, 5 OBC की हैं, 2 ST की, 1 SC की, ठीक है। ये किसका है? ईस्ट एशियन स्टडीज़ की, ओके। पॉलिटिकल साइंस 16 यू आर की हैं, 11 OBC की हैं, 6 SC की हैं, 3 ST की। डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी 16 यू आर की हैं, 9 OBC की हैं, 5 SC की हैं, 2 ST की हैं, 3 PWS की। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी 14 यू आर की हैं, 8 OBC की हैं, 4 SC की हैं, 2 ST की हैं, EWS की, 3 PW। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की 18 यू आर की हैं। केमिस्ट्री में 81 सीट्स यू आर की हैं भाई, बहुत अच्छी बात। मैं तो कहेंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी बच्चे जिनको भी केमिस्ट्री में नहीं मिल रहा है, दे आर वेरी गुड, दे हैव क्वालिफाइड यूजीनेट, प्लीज़ अप्लाई। 81 सीट्स फॉर यू आर, 54 सीट्स फॉर OBC, 30 SC की हैं, 15 ST की हैं, PWS की 20 हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ 26 यू आर की हैं, 14 OBC की हैं, 8 SC की हैं, 4 ST की हैं, 3 PWS की। फिज़िक्स एंड एस्ट्रोफिज़िक्स में कैटेगरीज़ हैं, चेक कर लेना आप, ठीक है, उसके बाद अप्लाई करना। अट्ठाईस यू आर की हैं, 19 OBC की हैं, 11 SC की हैं, 5 ST की, PWS की 4 हैं, 4 PW की, 7 फॉरेन नेशनल की। डिपार्टमेंट जूलॉजी की 22 यू आर की हैं, 16 OBC, ST की, SC की 8 हैं, ST की 5 है, EWS की 6 हैं, PWD की 3 है, फॉरेन नेशनल की 1 भी नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ 5 यू आर की हैं, 3 OBC की हैं, 2 SC, 1 ST, 1 EWS। डिपार्टमेंट जियोलॉजी 6 यू आर की हैं, OBC की 4 हैं, ST की, SC की 2 हैं, ST की 1 है, EWS की 2 है। अम्बेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च 8 यू आर की हैं, 5 OBC की हैं, 3 SC की हैं, 2 ST की हैं, 1 EWS की 2 भी हैं, PWD की 1 है, फॉरेन नेशनल की 1 है। डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस में 11 यू आर की, OBC की 7 हैं, SC की 4 हैं, ST की 2 हैं, EWS की 2 हैं, PWD की 1 है, फॉरेन नेशनल की 1 है। इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेटिक्स एंड कम्युनिकेशन, अच्छा, इसमें वो बच्चे आ जाएंगे सारे के सारे जिन्हें कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स एंड एलाइड सब्जेक्ट से मास्टर्स किया है, ओके। सीट्स बहुत कम, 1 ही यू आर की है। क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में 12-14 क्लस्टर इनोवेशन में एरियाज ऑफ रिसर्च, यानी मैथमेटिक्स के बच्चे, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स फिजिक्स के बच्चे भी आ सकते हैं, एंड कंप्यूटर के भी बच्चे आ सकते हैं। सो इफ़ यू हैव अ लाइट सब्जेक्ट यू कैन कम इनटू दिस। मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज एज वेल। सो सीट मैट्रिक्स तो हम थे क्लस्टर इनोवेशन सेंटर पे, ठीक है। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल दीज, you know, the departments of Delhi University. Still, if you have any doubt, please let me know. In case if you need any assistance from the university, there are the number, there are the gates and address and everything, timing available. Please take the screenshot or visit the university website. So friend, this was from my end. I think I have covered all those aspect of the university. Still, in case of any doubt,
anything that you want to know about Delhi University and process, let me know. For department specific, visit the department website. I just wanted to show you one time, the registration close date. Okay, August 2 is the last date. Thank you so much, friends.